हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज है डे 28 और आज हम करेंगे फ्यूचर टाइम क्लॉजेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि फ्यूचर टाइम क्लॉजेस वो वाले सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर में हैपन होने वाले होते हैं। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और इनको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है। अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की अभी समझ नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, फिर आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आपको मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि फ्यूचर टाइम क्लॉजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ ऐसे कंजंक्शन जिनको बोला जाता है टाइम कंजंक्शन, और हम लोग उसी वर्ड से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले उनका मीनिंग समझाऊंगा कि वो वर्ड्स कौन से होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, फिर उनको सेंटेंसेस में यूज करूंगा ताकि आपको डिटेल में इनकी समझ आ सके। तो चलते हैं अपने फ्यूचर टाइम क्लॉजेस की और मैं आपको समझाऊंगा पहले वर्ड्स। जैसे कि इफ का मतलब होता है अगर, एक होता है अनलेस का मतलब होता है जब तक, और ये कहां वर्ड यूज होता है। दिस वर्ड इज यूज्ड इन ए नेगेटिव कंडीशन दैट कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर समथिंग टू हैपन। मतलब इस वर्ड का जो यूज होता है ये नेगेटिव कंडीशन में किया जाता है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जहां पे नेगेटिविटी होती है और किसी भी चीज के हैपन होने के लिए उस कंडीशन का पूरा होना आवश्यक है। मतलब कुछ ऐसा काम होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होता तो दूसरा काम भी नहीं होगा। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं अनलेस। एक होता है वंस का मतलब होता है एक बार। एक होता है बिफोर का मतलब होता है पहले। एक होता है अंटिल का होता है तब तक। मतलब दिस वर्ड सिग्निफाइज आर ड्यूरेशन और ए टाइम आफ्टर विच समथिंग विल चेंज और स्टॉप। मतलब ये शब्द एक ऐसे टाइम को दर्शाता है जिसके बाद कोई चीज बदल जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। मतलब एक टाइम को दिखाता है, उसके बाद या तो वो चीज बदल जाएगी या फिर वो बंद हो जाएगी। वहां पे यूज करते हैं हम लोग अनटिल। इसके बाद आता है बाय द टाइम, मतलब जब तक। अब by the time indicates that something will have happened before a specific point of time। मतलब by time क्या होता है, ये इंडिकेट करता है किसी विशिष्ट समय से पहले कुछ हैपन हो चुका होगा। मतलब कोई एक चीज होने से पहले कुछ दूसरा काम वो हो चुका होगा, और जब वो हो चुका होगा तब दूसरा काम होगा, या फिर कुछ और ऐसी ही सिमिलर चीजें। और एक होता है एज सून एज, जैसे ही। अब इन वर्ड्स को हम लोग डिटेल में करेंगे और इनके सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए कि फ्यूचर टाइम क्लॉज कौन से सेंटेंसेस होते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ से। इफ एक कंडीशनल वर्ड होता है और एक कंडीशन जब खत्म होगी तब दूसरा काम होगा, इसलिए इफ यहां पे यूज करते हैं फ्यूचर क्लॉज सेंटेंस में। अब क्या है यहाँ पे, इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर लूंगा। मतलब कि अगर एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा। मतलब कि यहाँ पे एक काम क्या है, पहले मैं हार्ड वर्क करूंगा फिर मैं एग्जाम को पास करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक काम होने के बाद फ्यूचर में दूसरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बनाया, इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। अब ये कॉमा क्या कर रहा है वो आपको मैं नेक्स्ट सेंटेंस बता रहा हूं। इफ इट रेन्स देन वी विल स्टे होम। मतलब क्या, यहाँ पे कॉमा देन का काम कर रहा है, और अगर मैंने कॉमा लगा दिया तो यहाँ पे देन लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कॉमा नहीं लगाना आता अभी तो आप यहाँ पे देन लगा लीजिए। कॉमे पे मैं एक और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको कॉमा मैं समझा सकूं कैसे कॉमा लगाते हैं और कहां पे कॉमा लगाते हैं, और किसी जगह पे कॉमा लगाता है उसका क्या मीनिंग होता है। वो सब कहीं एक सेंटेंस में दो तीन कॉमे लगे होते हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको कॉमा समझ आ जाए। फिलहाल यहाँ पे जो कॉमा है वो देन का काम कर रहा है, और वही मैंने आपको समझाया। इफ इट रेन्स कॉमा वी विल स्टे होम, मतलब कि अगर रेन हुई तो यहाँ पे सेंस आती है, पर यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो हम घर पे रहेंगे। ये हो गया फ्यूचर क्लॉज का पहला सेंटेंस जो इफ के साथ बना था। अब आएंगे हम अनलेस पे। आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस आई गेट इन्वाइटेड। मैंने कहा था अनलेस कहां यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव मतलब नहीं।
अब यहां पे क्या लिखा है, आई वॉन्ट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, अनलेस, जब तक कि क्या, आई गेट इन्वाइटेड, जब तक कि मुझे इन्वाइट नहीं किया जाता। मतलब अगर मुझे इनवाइट नहीं किया जाता पर्सनली तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरे, अगर मान लीजिए मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप जाओ पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली इनवाइट नहीं किया गया, और जब तक मुझे नहीं किया जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। एक और सेंटेंस बनाया मैंने, यू वॉन्ट गेट इन टू द क्लब, मतलब कि तुम क्लब नहीं जा सकते, तुम क्लब के अंदर, गेट इन टू मतलब होता है अंदर जाना, मतलब कि तुम क्लब के अंदर नहीं जा सकते, अनलेस यू आर 18, जब तक कि तुम 18 के ऊपर नहीं हो जाते। तुम्हें 18 से जब तक ऊपर नहीं हो जाते तब तक तुम क्लब नहीं जा सकते। इवन यू आर, अगर आज आप 18 के हुए हो तब भी नहीं जा पाओगे, आपको 18 से ऊपर 1 दिन या 2 दिन होना ही पड़ेगा, तभी आप जा पाओगे। तो ये भी हो गया फ्यूचर क्लॉज का सेंटेंस, और ये बनाया हमने अनलेस से। आगे आएगा बिफोर। बिफोर का क्या हुआ, बिफोर वी लेफ्ट, मतलब हमने जाने से पहले, जब तक हम लेफ्ट मतलब हमने जब तक क्या काम नहीं किया, जब तक ये काम नहीं हुआ। तो यहां पर लिखा बिफोर वी लेफ्ट वी एट डिनर, मतलब कि हमने डिनर कर लिया जाने से पहले। अब पहला काम क्या हुआ, डिनर किया, मतलब डिनर पहले किया, और फिर दूसरा काम क्या हुआ, फिर हम यहां पे निकल गए। तो यहां पे ऊपर से अनलेस पे क्या हुआ था, पहला काम क्या था, पहला इनविटेशन था, मतलब पहले इनविटेशन आएगा फिर मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। मतलब एक काम पहले होना जरूरी है और दूसरा काम बाद में होगा, यही होते हैं फ्यूचर क्लॉज के। और यहां पे क्या होगा, पहला काम क्या है, पहले आप 18 साल के ऊपर होंगे, फिर आप क्लब में जा पाएंगे। अब यहां पे क्या है, पहले आप स्टडी करोगे फिर एग्जाम पास करोगे। यहां पे क्या है, पहले रेन होगी, अगर रेन हुई तो हम लोग घर पे रहेंगे, मतलब एक काम जो है वो होना चाहिए पहले, फिर दूसरा काम होगा। अब चलते हैं हम लोग वंस पे। वंस पे क्या है, वंस आई फिनिश माई वर्क देन आई विल गो टू द जिम, मतलब जब मैं एक बार अपना काम खत्म करूंगा उसके बाद क्या होगा, मैं जिम जाऊंगा। उसके बाद मतलब पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा फिनिश, काम का फिनिश होना, फिर क्या होगा, फिर जिम जाना होगा। ये हो गया फ्यूचर क्लॉज का सेंटेंस वंस के साथ। अब हम लोग करते हैं अनटिल के साथ। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपकी वेट करूंगा, अनटिल कब तक, या जब तक क्या नहीं होगा, यू गेट हियर, मतलब जब तक कि आप यहां नहीं आ जाते तब तक मैं आपकी वेट करूंगा। अब यहां पे पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ वेट करना, मैं वहां पे वेट करूंगा, और फिर क्या होगा, जब तक आप वहां पे नहीं है तो मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा, वो काम चलता ही जाएगा जब तक आपकी वहां पे नहीं आओगे, और मेरी वेट कब खत्म होगी, जब आप आओगे वहां पे। तो ये भी हो गया फ्यूचर क्लॉज की, मतलब ये काम होने के बाद दूसरा काम खत्म होगा, और खत्म कब होगा, जब आप वहां पे आओगे। मेरा काम चल रहा है लेकिन वो खत्म हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको अनटिल का, कि अनटिल कब यूज करते हैं, मैंने ऊपर बताया था आपको कि अनटिल जो है वो द वर्ड सिग्निफाइज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर विच समथिंग विल चेंज और स्टॉप, मतलब उसके बाद क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। और यहां पे स्टॉप क्या हो रहा है, यहां पे मेरा वेट करना स्टॉप हो रहा है, और कब स्टॉप होगा, जब आप वहां पे आओगे। अब हम करेंगे बाय द टाइम। बाय द टाइम क्या होता है, बाय द टाइम द फायर फाइटर्स अराइव, मतलब जब तक फायर फाइटर्स पहुंचेंगे, द हाउस विल हैव डिस्ट्रॉयड, मतलब कि घर नष्ट हो चुका होगा। तो पहला काम यहां पे क्या होगा, घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, और दूसरा काम क्या होगा, तब वहां पे फायर फाइटर्स आएंगे। ये फ्यूचर की उन्होंने प्रेडिक्शन की, ये फ्यूचर क्लॉज के सेंटेंस बने कि जब तक वो आएंगे तब तक ये काम हो चुका होगा, तब क्या हो चुका होगा, घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। आगे हम करेंगे एज सून एज। अब मैंने क्या सेंटेंस है, आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव, मतलब मैं आपको कॉल करूंगा कितनी जल्दी, जैसे ही मैं पहुंचूंगा। अब कहां पहुंचूंगा, अब ये मैंने यहां पे नहीं बताया, यहां पे हो सकता है एज सून एज आई अराइव माई होम, ये हो सकता था। एज सून एज आई अराइव द ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन,
सो मैंने कहा कि आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, मैं आपको कॉल करूंगा जैसे ही मैं पहुंचूंगा। मतलब पहला काम क्या होगा, पहला मैं पहुंचूंगा, आई अराइव का होगा, और फिर कॉल उसके बाद में होगी। तो ये कौन से हो गए, ये फ्यूचर क्लॉज वाले सेंटेंस हो गए। सो होपफुली आपको इस वीडियो से फ्यूचर क्लॉज वाले सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, share this video with your friends, and I will see you in the next video very soon. See you.